भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दौरा अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाकयात हैं। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता, आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक राबता किया और आर्मीनिया के दिहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करके अमन मुआहदा करने पर मुबारकबाद दी। कफ़काज़ के इलाके के लिए खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करने में सदर इल्हाम अलियव के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती हजम में 16% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमरीका दो तरफा तिजारती हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर्स और अमरीका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमरीका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर्स की अशिया बरामद की। पाकिस्तान की अमरीका से दरामदात में गुज़िश्ता साल 40% इजाफा हुआ, जबकि एक साल में अमरीका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। मुल्क में मौजूदा निज़ाम अमलन आईनी है और न ही कानूनी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। इस पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है, तसलसल रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल वावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। पीटीआई ने 9 मई को जो किया, उसके बाद उनमें ऐसी हरकत की हिम्मत नहीं हुई। बानी पीटीआई की कोशिश थी कि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच की तरह पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि मेरी गुजारिश है कि पीटीआई के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती मुहाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बाहर इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं कि मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हक्कान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार की इसराइली फौजी कब्जे के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का भी मुतालिबा किया। नेतन्याहू का गजा पर फौजी कब्जे का मंसूबा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बज़लील स्मोट्रिच ने कहा, मेरे नुक्ता नज़र से हम सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इसराइली फौज को फैसला कुन फतह की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते। OIC, GCC और अरब लीग का गजा पर इसराइली मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खित्ते में अमन सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार। फौरी तौर पर जारियत बंद करने, फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने और बैनुल अक़वामी बिरादरी से फौरी मुदाखलत और मौसर इक़दाम का मुतालिबा। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में सह्यूनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। आलमी बिरादरी से गजा में जंगबंदी की कोशिश तेज करने का मुतालबा। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के गजा पर मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे। ओस्लो, स्टॉकहोम, हेल्सिंगबर्ग, एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन में एहतजाजी रैलियाँ।
غزہ میں بھوک سے مزید 11 اموات، مجموعی تعداد 212 ہو گئی، 98 معصوم بچے شامل۔ آسمان سے گرائی جانے والی امداد کی زد میں آ کر 15 سالہ لڑکا جان سے گیا، صہیونی فوج کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بربریت سے مزید 39 فلسطینی شہید، امدادی مراکز پر حملوں میں 14 جانوں کا چراغ گل۔ خالصتان تحریک رہنما کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی پذیرائی۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا آپریشن سندور کے حقائق پر مبنی پاکستانی کتاب پر مثبت تبصرہ۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے 11 اگست کو شائع کتاب کی کھل کر حمایت کی۔ آزاد کشمیر میں ٹریفک حادثات، 8 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ مظفر آباد میں جیپ کھائی میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ گاڑی بارات سے واپسی پر حادثے کا شکار ہوئی۔ دھیر کوٹ کے نواحی علاقے راج بوٹھی کے مقام پر بارات لے جانے والی جیپ حادثے کا شکار، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریلوے حکام کے مطابق سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد کوئٹہ سے ٹرین آپریشن شروع کیا جائے گا۔ لکی مربت کے زعفران آباد سرائے نورنگ میں گھریلو ناچاکی پر المناک سانحہ، رات گئے گھر کے اندر بہنوئی کی وحشیانہ فائرنگ، شہری نعمان، اس کی والدہ اور معصوم بیٹی جاں بحق، مقتول کی 2 بیٹیاں اور ملزم خلیل کی اہلیہ شدید زخمی فوری طبی امداد کے لیے نورنگ اسپتال سے بنو منتقل۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، 5 عمارتوں کے غیر قانونی حصے مسمار، 1 دکان سیل، مجموعی طور پر 357 سے زائد غیر قانونی تعمیرات منہدم۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت شہری منصوبہ بندی اور بلڈنگ قوانین پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان۔ لاہور میں رات بھر بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، صبح سویرے سے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم دل فریب ہو گیا۔